हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम प्लांट्स लवर पर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केचुए की खाद के नाम से जानते हैं, तो आज हम इसे घर पर बनाना सीखेंगे। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आपको वर्मी बेड जो ऑनलाइन मार्केट मिलता है, तो मैं आपको ना तो ये वाला तरीका बताऊंगा, ना ही वो जो क्यारी वाला विधि होती है उससे बनाते हैं, तो वो भी नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप शहर में रहते हुए भी उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वर्क को करते हुए मुझे 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये तरीका शेयर किया जाए, ताकि आप भी वर्मी कंपोस्ट को अपने घर पर बना सकें। और इतना सरल तरीका है कि जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनती है, तो वो भी अपने घर पर बना सकता है। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके स्क्रीन पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट शो होंगे, तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए फिर वीडियो को देखते हैं। देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार का आपको थर्माकोल बॉक्स लेना है। ये आपके ऊपर है, छोटा लेना है या बड़ा। ये आपको मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ किस प्रकार का है ये बॉक्स। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये होल क्यों किए हुए हैं। देखिए, होल इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इसके अंदर तापमान मेंटेन रहेगा एक तो, और वायु संचार अच्छे से रहेगा। तो इस प्रकार से आप भी, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पर आपको होल कर देने हैं सब तरफ। ये देख लीजिए आप, ठीक है। और ये जो बॉक्स का ये ढक्कन है, इसके ऊपर भी आपको होल कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप को देखिए। इसके बाद आपको ये बारीक सा कपड़ा लेना है, जो हम इसकी सतह पर बिछाएंगे। तो ये कपड़ा अब हम इसकी सतह पर बिछाते हैं। देखिए, ये हम इसलिए बिछा रहे हैं कि जो हमारे केचुए हैं वो इस बॉक्स से बाहर ना निकले, इसलिए हमें इस कपड़े को बिछाना होगा। और ध्यान रखें कि ये कपड़ा ज़्यादा मोटा ना हो, और ये जो साइड की दीवार हैं ये अच्छे से पैक हो जाए इस कपड़े से, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ये तो हो चुका है हमारा काम। और देखिए, आपके सामने ये गोबर है, जो 7 से 10 दिन आपको गलाना होगा पानी के अंदर, ताकि इसमें जो गैसें हैं और जो इसकी हीट है वो कम हो जाती है, इसलिए प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। तो आपके सामने ये देखिए, अभी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको ये बबल्स दिख रहे हैं, ये थोड़ा फर्मेंटेशन भी हो चुका है इसमें। तो ये पूरी तरह से अभी तैयार हो गया है। तो इसे आप बाहर निकाल लीजिए पानी से, कुछ इस प्रकार से, और इसे साइड में रख दीजिए अभी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो पानी है इसे फेंके नहीं, ये हमारे गार्डन में यूज़ की जा सकती है। आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो जाकर आप देख लीजिए, इसका उपयोग वहाँ पर है, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। और अब हम एक भाग मिट्टी का लेते हैं, ठीक है। और ये किचन वेस्ट है, ठीक है। और एक ये तैयार गोबर। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को लेकर ये जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मिट्टी की लेयर बिछाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बिछा दीजिए सब तरफ, ये यहाँ पर भी, ठीक है। इस प्रकार से हमें मिट्टी की लेयर बिछा देनी है। और ध्यान रखें कि इसके अंदर पत्थर कंकर कुछ ऐसी चीज़ें ना आए जो हमारे केंचुओं को नुकसान पहुँचाए, इस बात का भी ध्यान रखें। तो देखिए गाइज, मिट्टी इसलिए बिछा रहा हूँ मैं
क्योंकि मैंने देखा है कि केंचुओं को मिट्टी पसंद है और ये इसके अंदर अच्छे से उत्पन्न भी होते हैं, तो इसलिए मिट्टी की आवश्यकता होती ही है हमको। और जो हम खाना डालेंगे वो भी अच्छे से डिकम्पोस्ट होने में सहायता करेगा। तो ध्यान रखें चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी बिछ जाए, कोई जगह न रहे, नहीं तो फिर हमारे केंचुए बाहर निकल जाएंगे। देखिए गाइस, ये गोबर जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ये हमें इसी प्रकार का लेना है। यदि हम कच्चा लेते हैं तो हमारे जो केंचुए हैं वो मर जाएंगे, इसलिए आपको ये प्रोसेस तो करनी ही होगी, ठीक है। तो ये गोबर को चेक करने के लिए आप हाथ लगाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हालांकि ये तो ठंडा हो चुका है, पर ये तैयार करने के लिए ये चेक करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम इसे छोटे छोटे पीस में रखकर इसकी सतह पर बिछा देंगे, ठीक है, पूरी तरह से और पूरी जगह पर, ठीक है। इस प्रकार से बिछा दीजिए, ठीक है। ये करने के बाद आप अब हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद अब हम ये जो किचन वेस्ट है इसको लेते हैं। अब मैं बताऊं इसमें क्या क्या लिया है। देखिए, इसमें हरी जो सब्जियां आती है पत्तेदार, वो है इसके अंदर, और इसमें एक ये केले का छिलका भी है, ठीक है। और इसमें आलू के छिलके वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई हुई है मैंने, ठीक है। इन तीन चीज़ें हैं ये। और इसके अंदर ध्यान रखें कि आपको नर्म सब्जियां और पत्तेदार वाली चीज़ें ही लेनी है, कठोर चीज़ें नहीं लेनी है, इस बात का खास ख्याल रखें। तो इस प्रकार से अब हम तीसरी लेयर भी बिछा देते हैं इस पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरा प्रोसेस कर लिया है इसका। अब लास्ट प्रोसेस ये आता है कि अब हम इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की बिछाएंगे। देखिए, मिट्टी की लेयर बिछानी ज़रूरी है, क्योंकि केंचुए आएंगे फिर ऊपर सतह पर आकर हमारे जो खाद है उसको बनाकर छोड़ जाएंगे, इसलिए ये वाला प्रोसेस मिट्टी वाला करना ज़रूरी है। साथ ही ये फ़ायदा भी होगा केंचुओं को भी, इसलिए, ठीक है। तो ये करने के बाद आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये यदि आपको बड़ा प्रोसेस चाहिए तो यहाँ तक आप वही लेयर वाली प्रोसेस को अपनाकर इतना बड़ा कर सकते हैं। मैंने इतना ही लेना है तो इसलिए मैंने इतना ही कर दिया। अब हमको बस केंचुए चाहिए जो मेरे इस बॉक्स के अंदर तैयार है। साथ ही आपको तो एक ये अपडेट भी हो जाएगा आपका कि जब केंचुआ खाद बन जाएगी तो कैसे निकालना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इसको भी मैंने 2 साल से ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। देखिए, मैंने सब तरफ इसमें भी होल किए हुए हैं, अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपको बॉक्स खोल कर बता देता हूँ कि देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही होगी। ये हमारी खाद तैयार हो चुकी है, बारीक बारीक से दिख रहे हैं आपको दाने टाइप, ये देखिए इस प्रकार का है ये। तो अभी हमारी खाद बन चुकी है। मैं आपको अभी इसे छान कर बताता हूँ कि कैसे हमको इसे छानना है, ठीक है। ये प्रोसेस बताता हूँ। तो इस प्रकार से आप बॉक्स को ध्यान से गिरा दीजिए, ठीक है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि उससे पहले आप इनके केंचुए के ककून्स देख लीजिए, एग्स। ये देखिए इस प्रकार के होते हैं, यदि देखे नहीं हैं तो आपने, ठीक है। तो अब हम इस खाद को छानेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरे जो केंचुए हैं उनकी हेल्थ दिखा देता हूँ, किस प्रकार से हैं ये। देखिए, ये कितना हेल्दी केंचुआ आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं केंचुओं को। यहाँ पर मैंने जो अपने नॉर्मली आपको मिल जाते हैं वो उन्हीं का उपयोग किया हुआ है। तो आपके हिसाब से देख लीजिए आप केंचुए कैसे अरेंज करते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि कुछ ये सतह पर खाद लग जाती है और कुछ केंचुए इसके अंदर है। तो इस प्रकार से आप कपड़े को ध्यान से ऊपर की ओर बाहर निकाल लीजिए,
ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब वो जो नया बॉक्स आपने बनाया है उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम्स आएगी वो इसमें ही सॉल्व हो जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ मैं प्रोसेस। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए और ये जो भी केचुए हैं वो निकल जाएंगे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से हम इस बॉक्स की सफाई भी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ और ये जो बचा है हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। तो आपको बाद में इसकी मदद होगी इस चीज़ से। और ये जो कपड़ा है इसी को हम वापस से इस बॉक्स के अंदर अच्छे से बिछा देंगे। और मैं बार बार आपको ध्यान दिला देता हूँ कि ये जो कोने हैं इनका खास ख्याल रखें, नहीं तो केचुए बाहर निकल जाएं। इस बात का बहुत ध्यान रखें आप, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब हम इसको छानते हैं। उससे पहले एक काम और कि ये जो आपको केचुए दिख रहे हैं ना, ये जितने दिख रहे हैं उतने तो आप हाथ से पकड़कर एक साइड में रख दीजिए, ठीक है, ये इस प्रकार से। और ये जो थोड़ी सी खाद है यही हम इनके ऊपर रख देंगे, क्योंकि केचुओं को रोशनी पसंद नहीं है तो इनको परेशानी ना हो, इसलिए हम इसे ढक देंगे, ठीक है। जब तक आप पूरे एरिया में जितने भी केचुए हैं जितने आपको दिखते हैं वो हाथ से अलग कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप एक काम और करिए कि ये जो डले हैं इनको फोड़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर भी केचुए आपको मिलेंगे। तो आपको इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप ध्यान से करें। सारे केचुए हम जितने हो सके उतने तो हम निकाल लेते हैं, बाकी छानते वक्त हमको मिल जाएंगे। तो अब हम छानते हैं इसे। तो इस प्रकार की आप छन्नी लेकर छान लीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारी खाद है ये आपको नीचे गिरती हुई दिख रही होगी। तो इस प्रकार से आपको छान लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये तो ये हमारी खाद तैयार है, ठीक है। और देखिए छानते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आपको दिख रहा है ये केचुआ गया, तो इस प्रकार से बहुत केचुए आपको दिखेंगे, तो प्लीज़ आप इसे साइड में रख दीजिए ताकि इनको भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लीजिए और इसे अब हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा काम। और देखिए एक बात और बता दूं, छानते वक्त ये जो ऊपर से आपको डले टाइप दिख रहे हैं इनको हाथ से फोड़ लीजिए, और इन्हीं में भी आपको केचुए दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आपको केचुए भी दिखाई देंगे इस खाद के अंदर। तो ये खाद तो पूरी तरह से बन चुकी है। देखिए ये केचुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम वापस से उस बीन के अंदर जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। और जो ये थोड़ा सा हमने गोबर बचाया था इसको यूज़ करेंगे। उससे पहले हम कुछ केचुए निकालते हैं, और जो हमारा नया बॉक्स हमने बनाया था तो उसके अंदर हम केचुए डालना सीखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप केचुओं को डालें, एक करके सब तरफ, आप चारों तरफ एरिया में इन्हें डाल दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लीजिए। तो ये हमारा काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें लास्ट प्रोसेस है। उससे पहले आप ये बॉक्स के बारे में देख लीजिए। तो ये करने के बाद आप अच्छे से देख लीजिए कहीं तो गैप नहीं है ना। उसके बाद हम ये जो बचा हुआ ये खाद के जो उसके बाद जो हमको बचा है ये मिट्टी वगैरह, तो इसका उपयोग हमें उसमें वापस से बॉक्स के अंदर करना है, ठीक है। तो एक लेयर इसकी हो चुकी है, और दूसरी लेयर हम ये जो गोबर है इसको छोटे छोटे पीस में कर इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको रिपीट भी हो रहा है और आपको समझ में भी आ जाएगा। और यहाँ पर आप किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे को इतना ही डालना था तो मैंने ये किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लेयर बना लें, ठीक है।
ये हमारा काम कंप्लीट। और ये जो खाद है इसको आप धूप में सुखाकर ही उपयोग करें, ठीक है। उसके बाद आप इसे उपयोग लायक बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये लास्ट प्रोसेस, इसमें हम अब वाटरिंग करेंगे। हालांकि ये अभी गीला है, इसके अंदर नमी बहुत है, फिर भी मैं थोड़ी सी वाटरिंग आपको करके दिखाता हूँ किस प्रकार से करते हैं। इसमें 45 से 50% नमी होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप पानी डाल सकते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। ज़्यादा पानी ना डालें, और कुछ एक्स्ट्रा वाटरिंग होगी तो इस होल से निकल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। तो कम्प्लीटली ये पूरी तरह से प्रोसेस हो गया। अब इस बॉक्स को आप ठंडे और छायादार स्थान पर रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए। और सबसे बड़ी जो इसकी शत्रु होती है, तो उसके लिए आप ये चौक का उपयोग कर लें जो हमारे घर में उपयोग करते हैं हम। तो इसे आप चारों तरफ लगा दीजिए, तो इससे हमारे चींटियों नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोसेस करें। हाँ तो गाइस, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है इस वीडियो से रिलेटिव, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा और फेसबुक की लिंक दी हुई है, तो आप वहां जाकर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को इस नए आइडिया का पता चले, तो इसलिए प्लीज़ शेयर करें।